अस्सलामुअलैकुम। मेरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ यार। व्लॉग यहीं से शुरू कर दिया अगला। ऊपर आई हूँ तो मैस ही मैस। ठीक है जी, तो अभी सब कबाड़ निकाल रही हूँ, जो कुछ भी है लॉन्ड्री इकट्ठी कर रही हूँ कि 3-4 दिन ईद के बाद मैं बीमार रही ना, तो हाल देखे क्या हुआ है। ये मेरी लॉन्ड्री है इस वक्त। ये सब धुले हुए कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने। कुछ मैंने मशीनें लगाई हुई हैं, धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। चलें फिर बिस्मिल्लाह इधर से ही करते हैं। आज तो ना इसकी शामत आई है। आई एम कमिंग। क्लीन कर इधर सारा फटाफट हुने। Clean where? तूने फ्लोर क्लीन किया? Show me where to लुक्स क्लीन। Where do I clean? Please tell me. Where do I clean? Take अब off the अच्छा, mat? पहले ज़रा नीचे से, बेड के नीचे से भी क्लीन करो ना। From where? My bed underneath looks perfect. मुझे लोगों के ना मुर्दे ज़मीर जगाने आते हैं। I'm going to pop you. I have horrible heart pain. I have 2 sheets on this. Now I'm going to put this on. ਲੁਕਸ ਕਲੀਨ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟ समझ के ही तुसी यूज़ कर दो। ये शीट नहीं है एक्चुअली, ये ब्लैंकेट के नीचे वाला शीट होती है ऊपर करने के लिए। चल कोनी। क्या लिखा है इसके ऊपर? Go away. गो अवे। चल सफाई कर, गल्ला ना कर। You ruined my sleep. या Give me a kiss. रात को 11 बजे काम करवा रही हूँ उनसे। हाँ ये ले किस, आ जा। चल। Smells like Halim. अस्तगफिरुल्लाह, हलीम तो खाया ही नहीं मैंने, चीज़ पास्ता खाया है। मैं भी आके काम कर रही हूँ। सी ऐसे काम करते हैं हम, ना सोते ना सोने देते किसी को। तो उठ जाओ, सारे काम करो। इतने कोई नहीं लम्मा पै सकता। सारा दिन इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, सोए ही रहते हैं ये लोग। चलो ना थोड़ा काम करें। ये मैं टॉवल सब हटा के दिखाती। टॉवल्स तो वहाँ ऊपर रख रही हूँ मैं, लेकिन ना 2 नए टॉवल बेडरूम में भी चाहिए। बेडरूम बाथरूम में, मास्टर बाथरूम में। Where's Rohan? Is he sleeping? Where? कि इनको धुलना चाहिए अब। हटो यहाँ से, बहुत हो गया। नई टॉवल लगा दें। चलो, वाइट लोड है ना, मैं यहाँ इकट्ठा कर रही हूँ इस बास्केट में। तो जो कुछ भी वाइट है ना, इधर ला के फेंकना। ओके, रूहान के कपड़े यहाँ पे सब इकट्ठे कर दूँ, मैं उसको लॉन्ड्री करती हूँ। कायनात इज हेल्पिंग मी विद क्लोथ्स। बस एक और के चक्करों में ना बंदा कहता है चल ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। आखिरी बस एक और लास्ट। ये सब कपड़े ना मैंने कमरे में ले जाके रख रहे हैं, तो इनको ठिकाने लगा के मैं लगी हूँ सोने। फिर सुबह इधर से शुरू करूँगी। सुबह हो गई है हमारी। अभी मैं अपना चाय सेट करूँगी और फिर शुरू करूँगी अपना काम। और यहाँ पे रूहान जो है अपने दांत साफ़ करना सीख रहा है, क्योंकि उसको दांत नहीं साफ़ करने आते हैं। अभी ये छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है। नो डू इट। 2 मिनट तक दांत साफ़ करने होते हैं। ये जी देखे, मेरा चाय सेट हो गया बिल्कुल। ले जी, हमारा चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहीं से शुरू हुई है कहानी जहाँ रात को छोड़ी थी। ये वाला वो बैग है जो मैंने फेंकना है, जिसमें गंदमंद है। ये देखे, ये जूता मैंने इतना पहना भी नहीं, और इसका ये देखें यहाँ से ये उखड़ गया है। तो क्या था नाम इसका? मेडन गर्ल, घटिया कंपनी, आंदा नहीं लेनी। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ करते हैं। ये मेरा मेकअप बॉक्स है, इसको यहाँ छुपा देते हैं ताकि नज़र ना आए। ब्रेकफास्ट करने से पहले, क्या मेरा किचन है ना नीचे है, तो नीचे जाने से पहले ऊपर से सारा झाड़ू लगा के गार्बेज भी साथ नीचे लेके जाऊँगी, और लॉन्ड्री को भी थोड़ा हाथ लगा के फिर जाके ब्रेकफास्ट करूँगी। ये ब्लाइंडर देखिए कितना बड़ा मैंने लगाया है मेरे बेडरूम के विंडो पे, और 2 विंडो हैं, 2 ब्लाइंडर हैं, ऐसे ही हैं लंबे लंबे से। तो देखिए फ्लोर को टच कर रहा है। हालांकि ब्लाइंडर ऐसा होना चाहिए ना, विंडो के अंदर छोटा होना चाहिए, राइट। लेकिन क्या है ना कि ये विंडो को मुझे ऐसा लुक देनी थी ना कि ये बड़े लगे, तो इसलिए ऐसे ब्लाइंडर लगाए हैं, क्योंकि ये हर टाइम बंद ही रहते हैं। वहाँ ये हमारा बेडरूम है और वो हमसायों का घर नज़र आता है यार वहाँ से। तो इसको बंद रखने के लिए इसका ऐसे बंद रहना था ना। देखिए, जो डबल स्टोरी घर होते हैं ना, उसकी जो ऊपर वाली स्टोरी होती है ना, वो
8 फीट की होती है, ये दीवार 8 फीट की है। वो जो नीचे वाली है ना वो मेरे ख्याल में 9.5 फीट की है। तो इन ये वैसे ही स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो लंबा लुक देने के लिए ना उसको हम इस तरह के काम करते हैं। कर्टन छत के साथ लगाने हैं, बड़े बड़े ब्लाइंडर्स लगाने हैं ताकि लगे कि दीवार बहुत बड़ी है, ऊंची है, लंबी है ना। इसको हम यहाँ से खोलते हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी अंदर आए और हमें यहाँ से हमारा पूल नज़र आए। हमारे इस विंडो के बिल्कुल नीचे पूल है हमारा, जिसमें कोई नहीं जाता। शुरू में तो बच्चे इसके अंदर ही बैठे रहते थे। खैर अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, अभी जाएंगे उसके। ओए ये देखिए कितना खूबसूरत पौधा है, पूरे जान में फैला हुआ है। लुक, उस पे फूल भी हैं और यहाँ से ना हमारे हमसाए का घर भी नज़र आता है। तो इसलिए या फॉरगेट इट, अपना काम करो, चलो लोगों के घर नहीं झांकते। विंडो खोल देते बस, गलत बात है जी ऐसे किसी के घर में झांकना। ये भी एक गलत बात है ऐसे घरों में। ओके, इस वजह से भी मुझे मेरा फार्म हाउस बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ ना आपको विंडो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के घर झांक नहीं रहे हो, अपना ही घर है चारों तरफ। चलिए अब नज़र आ रहा है कि क्या गंद है यहाँ पे, तो सफाई करिए, झाड़ू जी। साथ साथ लॉन्ड्री को भी हाथ लगाएं। ओए होए होए, देखें क्या कबाड़ बना हुआ है ये। ड्रायर में से कपड़े निकाले हैं ताकि और डालें। ठीक है जी, ये तो विंटर का स्टफ़ है, ये भी मुझे पैक करके ले जाना है, इसको अलग करती जाती हूँ मैं। ठीक है, टॉवल्स ही हैं, टॉवल्स मैंने सारे टॉवल वॉश किए हैं ताकि टॉवल रीसेट हो जाएं। ठीक है, तो एक ही दफ़ा पकड़ के ना मैं सारी धो देती हूँ और कभी कभी ना बीच में धुले हुए दोबारा धो देती हूँ। वो क्यों कि फिर शक ना रह जाए कौन सा धुला बनी था। है जी। अच्छा, यहाँ पे अभी लोड फुल नहीं हुआ है, कुछ और ढूंढ के ला के इसको ऑन करती हूँ। सिवाय इससे एक छाड़ के कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है गंदे कपड़े ख़त्म हो गए हमारे घर से माशाल्लाह। अब ये आखिरी लोड चला के दी एंड कर देते हैं। लॉन्ड्री से होते हुए, ये 2 कमरों से निकलते हुए, ऑफिस से निकलते, ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है। लुक्स क्लीन राइट। ये सब कूड़ा निकाला है। अब ना मेरी आंतें रो रही हैं, कह रही हैं कि पेट में कुछ डालो। तो पहले ये नीचे ले जाते हैं और जाके ना कुछ खाते हैं ताकि एनर्जी लेवल बहाल हो। अभी नीचे का हिस्सा इंतज़ार कर रहा है। ओए हमारा किचन माशाल्लाह साफ़ ही है राइट, किचन साफ़ ही है। ये कौन आया पता नहीं, आधी रात में कौन लोग आते हैं खाने पीने। हाँ, बच्चे आते होंगे और कौन। चलो कोई बात नहीं, मैं रोज़ सुबह आती हूँ ना, आगे बर्तन पड़े होते हैं। कोई आधी रात में आके खाता है वो अयान होगा, फॉर श्योर। ठीक है, चलें फिर अब इधर नाश्ते का इंतज़ाम करें। अम्मी को मिलेगा आज एज़ यूजुअल पराठा, क्योंकि वो उसके बगैर कुछ खाती नहीं है। और बाकी हम सब खाएंगे ब्रेड विद जैम एंड चीज़, और मैं साथ में पीऊँगी कॉफ़ी क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रही है। मुझे ना एक बंदे की ज़रूरत है जो आके मेरा सिर दबाए, और वो ना रास्ते में आ रहा है। जब का गया है ना काम पे, तब से ही मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सिर में दर्द है। कुछ कर गया होगा, कहता होगा कि बीमार रह जब थोड़ी मैं वापस आवा ताकि तेनों एहसास हुए कि तेरी सर्दी नहीं मेरे बगैर। जी, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए मेरे सिर का दर्द जा नहीं रहा है। ठीक है, और आज भी सिर में दर्द है मेरे। चलें जी, देखते हैं कब तक जाता है, कब तक चलता है सर का दर्द है जी। एक दिन वैसे मैं बीच में ठीक होती हूँ, दूसरे दिन फिर सिर में दर्द शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, पर जो भी है इसको खींचते हैं आज हम, क्योंकि आज हमें काफ़ी काम है। घर साफ़ करना है सारा, फिर कुकिंग भी करनी है। सो डिले नहीं पड़ना, कंटिन्यू खिंच के रखो। हमारे ज़बान में कहते हैं ना वो, खिंची रखो। अच्छा जी, अभी तक ना मैं कल से रेंग रही थी, लेकिन अब आपकी बहन आती है अपने स्पीड मोड में और फटाफट से सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करती है। आप भी मुझे टाइम लैप्स पे देखें। यहाँ पे आके हमारे स्टीम मोप का काम ख़त्म हो जाता है
अब हम इसका ये फैब्रिक उतार देंगे, इसको वॉश करेंगे। और बहुत अच्छा स्टीम मोप है ये, मेरे पास कई सालों से है। गिरता है, पिटता है, फिर भी चलता है, टूटता नहीं है। सो इट्स अमेजिंग। अब हम इसको इसकी जगह पहुँचाते हैं। लेट्स टेक दिस। पानी द कप मिडल ऑफ नोवेयर छड़ता, कोई गुजरेगा यहाँ से और उसको नज़र ही नहीं आएगा। वैसे भी नशे में रहते हैं सब लोग यहाँ पे, पता नहीं कौन से नशे में। तो इसको ठिकाने लगाएं। Here we are. Water here. और इसको हम रखेंगे यहाँ। ये है इसकी जगह, ओके। मेरे बेडरूम का जो स्टोरेज है ना, उसमें इसकी जगह है, ताकि ये यहाँ आना चला जाए। ये ऊपर के डिपार्टमेंट का है। अब ये कर्टन वर्टन खोल देते हैं हम। हमने जो यहाँ पे तांडव करना था कर दिया है। खुल जा सिम सिम। Alright, now let's take a break and go down. पहले मैं ज़रा लॉन्ड्री में से कपड़े इधर उधर कर दूँ। खुल जा खुल जा खुल जा। हाय धुले पड़े हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको इधर से उधर मूव कर दें। तो I don't know if anyone can relate with this or not, कि मेरी रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अच्छा खासा मेकअप करूँ और फैंसी देसी कपड़े पावां ते फिर घर दे काम करा। दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी मैं अपने घर के काम ख़त्म करके शावर लेके वेली होंगी। अच्छा, ये शूज़ भी मैं इसी में धोऊंगी। देखें, ये कपड़े के जूते लॉन्ड्री में धुल जाते हैं, कोई मसला नहीं इनको। अभी सुट्टो विच ये वो कपड़े हैं जो शदीद तरीन गंदे होते हैं। हम जब यार्ड में जाते हैं, देखें उसमें से वो मट्टी निकल रही है। ठीक है, इसको हम सिंक में झाड़ दें। चल भाई, नीचे सफाई कर दिया। ये रिसाइकलिंग है, ये वाइट लोड है। एक्चुअली ये वाले शूज़ भी डाल देती हूँ ना, धुल जाएंगे ना। चलो धुल जाओ अब प्लीज़। एक और गंदी चीज़ थी, कहाँ गई वो? इंतहाई तरीन गंदी, अभी तो गंदी की है। ये इधर आओ, तो भी तो ये है ना दिनाली। तो देख लेंगे इसके ऊपर कोई बाल वाल तो नहीं है। वैसे तो मैंने झाड़ू मार दिया था इसके ऊपर, पर अगर कुछ है गन मन तो उतार दें, नहीं तो मशीन में चला जाएगा, फंस जाएगा। ओके, तो इसको भी धो देते हैं हम। कुछ भी नहीं है, ये कुछ है ना, ये कोई कुछ चीज़ फंसी हुई है इसमें। चलो फार गया अभी। चलो जी जाओ ते नाओ। ओके, तड़ा तड़ाएं हो जा। वो रेगुलर ब्लीच जो है ना, वो वाइट के लिए है। ये वाला जो मेरे पास कलरफुल कपड़े हैं ना, उनमें मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। पोर करके इसको चलो जी आन हो जाओ। तड़ा, कितनी आसान है ज़िंदगी। हाँ, ऐसे फेंके, फिर ऐसे फेंके, और फिर ऐसे फेंके, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे किए। ये हाल है मेरा। अभी मैं क्लीनिंग नहीं ख़त्म कर चुकी और यहाँ साहब कह रहे हैं चलो मुझे फूड मैक्स जाना है। ओले वाला टी डिग पिया साडा। अब मैं जाऊँगी। हे मैडम, हाउ आर यू डूइंग? साथ में बेबी है, सो क्यूट। जाना जी, खान आ चुके हैं अपनी गाड़ी लेके, खुद ही आ गए थे यार्ड में। तो मैं पहले अयान को लेके आऊँ, फिर बाकी काम करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल जा मेरी मशीन, चल चलिए। अयान जी को मैंने भेजा कि जाओ ग्रोसरी लेके आओ, तो ये अपनी फेवरेट चीज़ें उठा के भागता हुआ आया है। अम्मा के पजामे में होने का ना ये फ़ायदा है इसको कि कार्ड इसके हाथ में आ गया, देखा जो मर्जी ले लो। क्या ये सुशी? Sushi for us. आई मेरा मुंह तो सुशी खाने का बड़ा शौकीन है, बड़ा शौकीन है। Come have some. नो नो, I'm good. Let's go home. सफाई का टाइम ख़त्म हो गया, खान साहब आ गए हैं। अब वो सफाई तो नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ कीमे से शामी कबाब। अच्छा, वैसे ये गोश्त से बनता है, लेकिन मैं कीमे से बना लेती होती हूँ। मेरे पास बीफ कीमा पड़ा था और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। 2:1 का रेशो होता है, यानी कि 2 पार्ट मीट 1 पार्ट की दाल
और मैं इसको ना थोड़ा सिंपल रखती हूँ। इसमें सिर्फ डालती हूँ ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और उसके साथ सूखी मिर्ची और थोड़ा सा नमक और पानी डाल के ना मैं इसको प्रेशर कुकर में रख देती हूँ। 4-5 सीटियाँ लगती है ना तो ये रेडी हो जाता है। और मैं इसको बीटर लेके ना प्रेशर कुकर के अंदर ही बीट कर देती हूँ, तो इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा झंझट और खलारा नहीं डलता है इससे। ये मेरा ना बड़ा ही क्विक आसान सा तरीका है शामी कबाब बनाने का। अच्छा, इसको अच्छे से मैश कर लेने के बाद ना मैं सिनेमन का एक स्टिक इसमें डाल देती हूँ, सिर्फ जायके के लिए। अगर मेरे पास पिसा हुआ सिनेमन हो ना तो वो मैं मिसालों के साथ डाल देती हूँ, लेकिन मौजूद नहीं था तो मैंने लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया है। और इसके बाद थोड़ी देर और इसको चमचा हिला हिला के पकाऊंगी ताकि उसमें जितना भी पानी है वो सब खुश्क हो जाए। बड़ी जल्दी से खुश्क हो जाता है ये, बड़ी तेज़ी से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। थोड़ी देर पास खड़े होकर चमचा हिलाना पड़ता है और पानी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, ग्रीन में मैं क्या डालती हूँ? ग्रीन में मैं डालती हूँ पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें। और वो मेरे पास एक घास काटने वाली कैंची है, उससे मैं ट्रिम कर लेती हूँ, तो वो भी उसका भी ज़्यादा खिलारा नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट करके देखती हूँ मैं। अगर मिर्चें थोड़ी कम हो ना तो अब मैं लाल मिर्चें नहीं ऐड करूँगी, काली मिर्चें ऐड करूँगी। नमक, धनिया और जीरे का पाउडर और सारे ग्रीन्स मिला के लें जी, हमारे शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया। आसान था ना? बहुत आसान है। ठीक है, अब छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे एज़ यूजुअल जैसे बनता है। आगे का प्रोसेस तो आसान ही है। अंडे के बीच में मैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको भी फेंट लेती होती हूँ ताकि जो ऊपर अंडा लगे ना वो फीका ना हो, उसमें भी थोड़ा जायका होना चाहिए। और फिर इसको ये जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो अभी मैंने खान से कहा कि कुछ और पकाऊँ, उसने कहा नहीं ये कबाब ही बहुत हैं। मैंने कहा चले ठीक है। अब चटनी बनाने के लिए ना, जो कि उसकी फेवरेट ग्रीन चटनी है, उसके लिए मेरे पास धनिया नहीं था, तो उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने ज़ीरे वाला रायता बना लिया। दही में थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, वो बिल्कुल पतला हो जाए ना तो फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे लस्सी, और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा मिला दें तो वो एक किस्म का बड़ा नाइस सा रायता बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी आसान हो गया, जल्दी हो गया और घर वालों को पसंद भी आया। आ देखो की होया, मेरी ब्रांड न्यू पैंट दे उत्ते इत्थों पे दिसदा ऑयल आके गिर गया और इसका खाना खराब कर दिया इसने। हाय हाय। अब हम बाके आ गए हैं हार्बर फ्रेट। हैं यहाँ से बकेट्स, और ये ना लोस और होम डिपो की निस्बत सस्ती हैं। 4 बकेट और 4 उनके लेट। ये एक टॉर्प ले रहे हैं हम। ये यही ठीक है। ये वैसे ग्रीन भी मिल रहा है। $4 की ये एक बकेट और $3 का इसका ये एक लेड है। ठीक है। और ये सब, ये टार्प और ये सब, और एक ये जिप टाई भी लिए। हाउ मच वी स्पेंड? 69.25। और अब ये मुर्गियों के लिए थोड़ा सा और खर्चा किया हमने। ओके, ये मुर्गियों का सामान है। ये कुछ चीज़ियाँ भी लेके आई हूँ मैं इनके लिए। और हम आ गए हैं यार्ड में। दरवाज़ा खुला हुआ है। कम ऑन बेबी, को चल के उनको फूड दें। आज वैसे भी रात हो गई है, सारा दिन बिजी थे। पीछे 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 का मतलब समझते हो तुम? फारसी बोल रही हूँ मैं तेनू। इधर आओ, हेलो, There you go। ये जी, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, इनके परों से पता चल रहा है। ओह, okay, and here's a watermelon for you, okay? Okay, गंदे गंदे बकरे, ये बकरी है बकरी। इनको भी देती हूँ ये वाले छिलके थोड़े से। सब फैल जाओ ना, सब ले लो ना, ये पीछे वाला भी ले लो। चलो, इसको देखो कहाँ बैठी। क्या बात है मामा, क्यों नहीं तुम आ रही नीचे? फूड है। इनका वाटर चेंज कर दूं। ये एक बास्केट है जिसमें साइडों पे ऐसे सुराख कर दिए हुए हमने। ये ऐसे इस सुराख पे ऐसे लगा के ना, यहाँ से यूं सीधा हो यार, ये देखें, ये ऐसे लगेगा ना इसमें। तो जान का नाम नहीं ले रहा कि जोड़ लाओ। चलो जी, ठीक हो गया। इसको ऐसे सीधा पकड़ के यूं, अब अंदर से इससे टाइट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे से इसके ऊपर। सच अ कूल आइडिया कि 5 गैलन का बकेट
पानी का बन जाएगा, रोज रोज बदलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो रोज आना पड़ता है मुझे यहाँ पे, तो इनका पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये फूड वाली बकेट है, साथ में इन्होंने ड्रिल बिट भी दी हुई थी साइज की। ठीक है, 4 लगा रहे हैं हम एक को, तो इस तरह से ये लगता है। इसमें ये रबड़ भी होती है इधर से। ठीक है, ये देखें, ऐसे इंसर्ट करके ऊपर से कैप लग जाएगा, ऐसे से गोल गोल घूम के इस तरह। चलो, बकेट बन गई हमारी इतनी ज़बरदस्त मुर्गियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी भी ठीक है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी भी। आहा, लुक, हाय हाय, ये हुई ना बात, ये बड़ी काम की चीज है ये। फिर ना अब मैं पानी भरती हूँ। नाइस, ये इनके फूड का जुगाड़ हो गया, वो उनके पानी का। खाना है। हाँ, इनको 1 मिनट में पता चल जाना कि कहाँ से खाना है। कितनी खूबसूरत शाम है यहाँ पर, देखें। लेकिन हमें जाना है, तो हम चलते हैं घर। अच्छा जी, लॉक लगा दिया और अब हम घर जा रहे हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए इस खूबसूरत शाम के साथ। अल्लाह हाफिज।